इस वीडियो की प्रारंभिक दृश्य को देखकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हमें माफ़ करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो मनोरंजन तथा खतरा शहर के इतिहास के बारे में बताने के लिए बनाई गई है। हम अभी आए हुए हैं कतरास के राजागढ़ के राजमहल के पास, जहां राजा गंगा नारायण और यहां के जो आखिरी राजा थे 1954 में थे और उनके वंशज अभी भी यहां पर विराजमान है। आपको हम बारीकी से सब दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना। आपको हम पूरा महल को विस्तार से दिखाएंगे। सो चलिए हम लोग और आपको कुछ दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे और कुछ अनोखी बातें भी बताएंगे। चलिए आइए हमारे साथ। आप ये जो देख रहे हैं, इस घेरे में जो पत्थर है, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ लिखा क्या हुआ है। प्राचीन काल में यह एक शेर था, जब शिकारी ने इसे मारना चाहा तो वह इस गड्ढे के अंदर पत्थर बन गया। यह जो महल है उसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है और कुछ अनोखी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे दोबारा से इसे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
आप ये पत्थर देख सकते हैं वो कितना सुंदर तरीका से है। आप देख सकते हैं इस पत्थर को बखूबी, इस पत्थर को अच्छी तरह से तराशा गया है। आप देख सकते हैं, आप यह कार देख सकते हैं और इस कार को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कार कितनी पुरानी है। ब्रिटिश ज़माने का यह कार है। इसका स्टीयरिंग भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेफ़्ट साइड में है। आप देख सकते हैं कि इसका स्टीयरिंग बाएं साइड है, जो कि इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ दाहिना साइड होता है, यानी राइट साइड में स्टीयरिंग देखने को मिलता है, बट ये हमारी देश की नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके गाड़ी के जो हालत है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह गाड़ी कितनी पुरानी होगी। एक बार आप इस राजमहल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी पुरानी है। यह ब्रिटिश ज़माने की यह जो कार है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इस गाड़ी के बारे में और बताऊँगा आपको कि आप स्टीयरिंग देख सकते हैं। देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट भी कर रही है ना। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में भी आपको मैं लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी भी बनाई गई है। ये कार का लुक भी कितना अच्छा है। इसका प्लेट नंबर अभी भी मौजूद है। चलिए कुछ और कारों को देखते हैं जो और भी आकर्षक है। सकते हैं, आप देख सकते हैं यह कार कितना पुराना है। इसका स्टीयरिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर चलते हैं थोड़ा सा और अंदर का नज़ारा देखते हैं। आप स्टीयरिंग भी देख सकते हैं। ये कार का लुक बहुत ही आकर्षित है। मैं आपको फिर से एक बार फ्रंट में दिखाना चाहता हूँ इस कार को। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किए हैं तो। क्या लुक है कार का, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में भी कारें की जो डिज़ाइनें थी वो भी कम नहीं थी। उस ज़माने की यह एम्बेसडर कार जो अभी भी इंडिया में चलती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये विलुप्त सी हो गई है। आपको इस एम्बेसडर कार के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं और बताते हैं। आप देख सकते हैं इस जीप को। यह जीप बहुत ही पुरानी है और मैं अमेरिका की जीप है जिसकी स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड में है। और आप क्या कर रहे हैं, इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि यह पुरानी जीप की और फीचर्स क्या है। इसके अंदर के फीचर्स के बारे में देख लीजिए। इसका स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और इसका मॉडल देख सकते हैं कितना सुंदर तरीका का है। ये जीप का आप आकर्षित रूप देख सकते हैं। इसका एक और भी फीचर्स है, जो इसका तेल टंकी देख रहे हैं आप पीछे है। आपको कुछ और रोचक चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
आप यहाँ की पुरानी वस्तुओं को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी तुलसी माता का। आपको मैं इस महल के कुछ और हिस्सों को दिखाना चाहता हूँ जो रिपेयर भी हो चुके हैं वापस से, क्योंकि इनमें अभी भी लोग रहते हैं। जो हम प्रसिद्ध राजा थे राजागढ़ के, कतरास के राजा, उनके परिवार यानी उनके वंशज अभी भी रहते हैं। ये इमारतें जैसी दिख रही है वो बंजर हो चुकी है, भले ही इनमें कोई नहीं रहते हो, लेकिन उनके आधा से ज़्यादा हिस्से को रिपेयर किया जा चुका है, क्योंकि उसमें अभी भी फैमिली लोग रहते हैं। चलिए मैं इस महल के कुछ और हिस्सों को आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस लंबी गुंबद को देख सकते हैं, कितना आकर्षित बनाती है। इसका इतिहास 100 वर्षों से भी पुराना है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इस महल के बारे में। सुंदर नज़ारा है। ये महल को आप देख सकते हैं। महल का जो नज़ारा है वह अद्भुत है। चलिए कुछ और फैक्ट्स हम लोग जानेंगे इस महल के बारे में। इनके जो आखिरी राजा थे वो 1954 में थे, और यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो गरीबों का बहुत ही मदद करते थे। ये प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं आप। कितना आकर्षित है ये, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित। इनकी जो न्यायिक प्रशंसा की जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ न्याय बहुत ही तुरंत मिलता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की चीज़ें दिखा सकूँ। देख सकते हैं अंदर का यह दरवाज़ा कितनी लंबी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग का हाइट जो है हमसे ज़्यादा ही रहता होगा। आप इनके दरवाजे को आप गौर से देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाइट है इनकी, जो आजकल के एवरेज हाइट से ज़्यादा है। मैं आपको अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दरवाजे और इनके पिलर्स को आप देख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही रोमांचित करने वाली है। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की चीज़ें दिखा सकूं, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका, इसकी जो रचना है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो कितना एक खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय के भी जो इंजीनियर थे उनकी जो इंटेलिजेंसी थी वो भी अच्छी थी। इससे आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते। चलिए कुछ और भी दिखाते हैं हम आपको। इसमें अभी भी लोग रहते हैं, उनके वंशज रहते हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट में इसको है यार।
ये बगीचा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो राजा महाराजा का बगीचा हुआ करता था, बगीचा है रे। वहाँ पर वो कुआं भी देख सकते हैं आप। ये जो कुआं है, यहाँ का जो बगीचा है उसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ।